उन्हें ओपनली तारीख दिया जाता है कि हम इस तारीख को आएंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे और तुमसे माफी मंगवाएंगे। कर्णी सेना का मानना है कि वह इनके बयान से बहुत ही आहत हुए हैं। खैर, आहत होना अलग बात है और कानून अपने हाथ में लेना अलग बात। यह पूरा विवाद 3 पात्रों से जुड़ा हुआ है। राणा संगा को उनकी यादों में वीरता के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, जिसमें उन्होंने एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिए थे। फिर भी वह युद्ध भूमि में डटे रहे थे। इसमें कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा संगा ने बाबर को बुलाया था कि इब्राहिम लोदी को हराया जा सके। लेकिन हमें आत्मकथा बाबरनामा से पता चलता है कि बाबर को भारत आने के कई कारण थे। राणा संगा को लगता था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर वापस काबुल लौट जाएगा, लेकिन बाबर का इरादा बदल गया। यही मुख्य कारण रहा होगा राणा संगा और बाबर के टकराव का। लेकिन भीड़ इकट्ठा करके हमला करना, डर फैलाना, यह ना राणा संगा का रास्ता था, ना किसी बहादुर राजा का। सोचिए, जब देश आगे बढ़ रहा है, जब दुनिया इंटरनेट, चंद्रयान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, तो हम पुराने घाव पूरे करके हासिल करना चाहते हैं। वीरता यह नहीं कि तलवार उठाओ, वीरता यह है कि समझदारी से रास्ता निकालो। आधुनिक समय में हमें इतिहास का पन्ने पलटकर माहौल को गर्म करना चाहिए या नहीं? हमें आगे देखना चाहिए और जमाने के हिसाब से हमें डेवलप करना चाहिए। मौजूदा समय में हम बात करेंगे यहाँ एक सांसद के ऊपर कैसे हमला किया जाता है। हालांकि सांसद वहाँ मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन उनके घर पर जब हमला किया जाता है तो उनके घर के सदस्य वहाँ मौजूद होते हैं। उन्हें ओपनली तारीख दिया जाता है कि हम इस तारीख को आएंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे और तुमसे माफी मंगवाएंगे। आप सभी साथियों को सूचित कर दिया जाता है कि 12 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब भाइयों ने आना है। एक मजबूत भारी सा लठ लेकर के और एक केसरिया भगवा झंडा लेकर के आप सब ने वहाँ पर पहुँचना है। तो ये कह रहा था ना नेताजी, सांसद साहब क्या कर रहे, माफी नहीं मांगेंगे? अरे तेरे तो बाप दादे भी माफी मांगेंगे। उन्हें रोकने के लिए प्रशासन पुख्ता इंतजाम भी करती है, लेकिन वह उसमें फेल हो जाती है और भारी संख्या में उस सांसद के घर पर भीड़ पहुंचती है और हमला कर दिया जाता है। यहाँ बात हो रही है दोस्तों सपा सांसद रामजी लाल सुमन की। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। और इसी बयान के चलते लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिए कर्णी सेना पहुंच जाती है। रामजी लाल सुमन के घर पर हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। मान हुआ तो फिर सड़कों पर संग्राम हुआ। सड़कों पर तोड़फोड़ करती ये करणी सेना के कार्यकर्ता हैं। करणी सेना समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल से बेहद नाराज है और वो गुस्सा अब इस शक्ल में सड़कों पर फूट रहा है। आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना ने धावा बोल दिया। हजारों की संख्या में आए करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। कर्णी सेना का मानना है कि वह इनके बयान से बहुत ही आहत हुए हैं। खैर, आहत होना अलग बात है और कानून अपने हाथ में लेना अलग बात। अगर जो आप आहत हुए हैं और रामजी लाल सुमन ने कुछ गलत कहा है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते और कानूनी रूप से बात करते या कार्रवाई की मांग करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुम लोग कानून अपने हाथ में लेकर एक सांसद के घर पहुंच गए और मामला यहाँ तक पहुंच गया। यह पूरा विवाद 3 पात्रों से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चलिए राणा संगा के बारे में जानते हैं। राणा संगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश के एक महान शासक थे। मैं उनके बारे में एक एक करके साक्ष्यों के साथ समझाता हूँ। राणा संगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़ में हुआ था। उनके पिता राणा रायमल थे। वह राणा कुंभा के पोते और बाद में महाराणा प्रताप के दादा बने। राणा संगा 1508 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह मेवाड़ के गद्दी को संभालते हैं और 1508 से 1528 तक शासन करते हैं। यह समय मेवाड़ के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी जैसे मुगल और सुल्तान उनके राज्य को निशाना बना रहे थे। राणा संगा को उनकी यादों में वीरता के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, जिसमें उन्होंने एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिए थे। फिर भी वह युद्ध भूमि में डटे रहे थे। इतिहास के अनुसार राणा संगा ने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े और उनमें से 99 में जीत हासिल की। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य में उनके युद्धों की प्रमुख संख्या कम दर्ज है, लेकिन उनके विजय का प्रभाव निर्विवाद है। 1517 ईसा पूर्व खातौली का युद्ध। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा गया। राणा संगा ने इस युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन इसमें उनका एक हाथ कट गया और एक पैर घायल हो गया। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। 1518 से 1519 तक इब्राहिम लोदी ने फिर से मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन राणा संगा ने धौलपुर के पास बाड़ी में उनकी सेना को हराया। इस जीत में मेवाड़ की सीमाओं को आगरा तक स्थापित किया। गागरोन का युद्ध 1519। मालवा के खिलाफ सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के खिलाफ यह युद्ध लड़ा गया। राणा संगा ने सुल्तान को हराकर उसे बंदी बना दिया और बाद में उदारता दिखाते हुए छोड़ दिया। इस जीत से मालवा पर उनका प्रभाव बढ़ा। बयाना का युद्ध 1527। मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ यह युद्ध हुआ।
राणा सांगा ने बाबर के सेनाओं को हराकर बयाना का किला जीता। यह उनकी आखिरी पहली जीत थी, जो खानवा युद्ध से पहले हुई। खानवा का युद्ध 1527 यह राणा सांगा का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम बड़ा युद्ध था, जो 16 मार्च 1527 को बाबर के खिलाफ लड़ा गया। इसमें वो हार गए। बाबर की तोपों और रणनीति के सामने उनकी सेना टिक न सकी। युद्ध में घायल होने के बाद उन्हें मैदान से हटाया गया और 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके अपने सरदार ने उन्हें जहर दे दिया, क्योंकि वे बाबर से समझौता नहीं करना चाहते थे। उनका अंतिम संस्कार मंडलगढ़ में हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा को उस समय के सबसे शक्तिशाली भारतीय शासक बताया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उनके 18 प्रमुख युद्धों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से वे 17 युद्ध में विजयी रहे, जिनमें खानवा उनकी एकमात्र बड़ी हार थी। लेकिन इतिहास में छोटे संघर्षों को मिलाकर 99 जीत की बात कही जाती है। ये तो थी उनकी पृष्ठभूमि, लेकिन मामला यह था कि इब्राहिम लोदी को हराना था। इसमें कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था कि इब्राहिम लोदी को हराया जा सके, लेकिन अगर हम इतिहासों को खंगाले तो इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। लेकिन हमें आत्मकथा बाबरनामा से पता चलता है कि बाबर को भारत आने के कई कारण थे, जिसमें धन, सत्ता और रणनीति लाभ शामिल थे। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखता है कि जब वह काबुल में था तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा के कुछ लोग उसके पास जाते हैं और उसे इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। इसके मुताबिक राणा सांगा ने आगरा पर हमला करने की पेशकश की, जबकि बाबर को दिल्ली पर चढ़ाई करनी थी। हालांकि यह जानकारी सिर्फ बाबरनामा में मिलती है। इतिहासकारों के बीच इस बात में बहस है, क्योंकि कुछ अन्य तथ्य इसके विपरीत बताते हैं। राणा सांगा को लगता था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर वापस काबुल लौट जाएगा, लेकिन बाबर का इरादा बदल गया और राणा सांगा में आपसी सैन्य समझौता हुआ था और बाबर को दिल्ली से वापस न जाने की और वो आगरा तक का रुख करने लगा। फिर समझौते पर राणा सांगा खरा नहीं उतरते हैं और बाबर का विरोध करते हैं। 1519 ईस्वी में बाबर काबुल से दिल्ली आता है और उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का हुकूमत था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत का नींव रखता है। 1524 तक बाबर का उद्देश्य मुख्य रूप से अपने पूर्वज तैमूर की विरासत को पूरा करने के लिए पंजाब तक अपने शासन का विस्तार करना था, क्योंकि यह उसके साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यही मुख्य कारण रहा होगा राणा सांगा और बाबर के टकराव का। लेकिन इतिहासकारों का अपना एक अनेक मत है। पहला, क्योंकि पानीपत के युद्ध के पहले बाबर एवं राणा सांगा में हुए समझौते के तहत इब्राहिम के खिलाफ सांगा को बाबर के सैन्य अभियान में सहायता करनी थी, जिससे राणा सांगा बाद में मुकर गए। दूसरा, राणा सांगा बाबर को दिल्ली का बादशाह नहीं मानते थे। इन दोनों कारणों से अलग अलग कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खानवा के युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के महत्वाकांक्षी के योजनाओं का परिणाम था। बाबर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था, जबकि राणा सांगा तुर्क अफगान राज्य के खंडहरों का अवशेष पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था। परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा में युद्ध आरंभ हुआ। वही केवी कृष्ण राव के अनुसार राणा सांगा बाबर को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि वह उन्हें भारत में एक विदेशी शासक मानते थे और दिल्ली आगरा से एकजुट करके अपने प्रदेशों का विस्तार करना चाहते थे। राणा सांगा को कुछ अफगान सरदारों का समर्थन भी प्राप्त था। कहानी का अंत क्या निकला कि इब्राहिम लोदी को मारना है, जो पहले ही राणा सांगा खातौली का युद्ध में हरा चुके थे, और बाद में पानीपत का युद्ध होता है और बाबर भी उसको हराकर मुगल सल्तनत का नींव रखता है। पहली अभी भी उलझी हुई है और बयान में रामजी लाल सुमन ने भी कह दिया है कि वह इस जन्म में तो माफी नहीं मांगेंगे। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। शायद उन्होंने बाबरनामा बस पढ़ा, उन्हें और भी युद्ध पढ़ने की जरूरत है। साक्ष्य अधूरे हैं। करणी सेना कानून हाथ में लिए घूम रही है। संसद में बवाल है। जनता एक्स, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपस में उलझी पड़ी है। सवाल यह है कि इतिहास में क्या हुआ था, उस पर आज के समय लड़ना झगड़ना आखिर कितना सही है। रामजी लाल सुमन ने अगर कुछ गलत कहा है तो कानून है, FIR है, कोर्ट है, लेकिन भीड़ इकट्ठा करके हमला करना, डर फैलाना, यह ना राणा सांगा का रास्ता था ना किसी बहादुर राजा का। सोचिए, जब देश आगे बढ़ रहा है, जब दुनिया इंटरनेट, चंद्रयान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, तो हम पुराने घाव पूरे करके हासिल करना चाहते हैं। वीरता यह नहीं कि तलवार उठाओ, वीरता यह है कि समझदारी से रास्ता निकालो। राणा सांगा हमें यह सिखाते हैं कि मातृभूमि के लिए सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन झगड़ों से, तोड़फोड़ से नहीं। तो अगली बार जब कोई बयान सुनो तो पहले सोचो, पढ़ो, समझो, इतिहास पढ़ो, पर नफरत मत फैलाओ। बात करो लेकिन इज्जत से। देश को पीछे नहीं, आगे ले चलो। राणा सांगा की वीरता और नेतृत्व आज भी प्रेरणा का स्रोत है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।